हो यह रहा है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकालने पर कैसे हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार। जर्नलिज्म हमारे लोगों ने हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ा दिया होगा, किस मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा जरा बता दो हमें। ताली एक हाथ से नहीं बजती, आप गर्दनें काटोगे, गले काटोगे, आप खुलेआम चैलेंज करोगे। मीडिया हेलो गाइस, मैं हूं इशू और बात करते हैं आज भारतीय पत्रकारिता के विषय में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव। तो गाइस, आप जानते हैं कि इंडियन जर्नलिज्म का स्तर वर्ल्ड वाइड क्या है? वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज में भी इंडियन जर्नलिज्म कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। भारतीय पत्रकारिता का स्तर अब ये रहा कि विश्व के ऊपर के 10 देशों में भारतीय पत्रकारिता ने अपना स्थान कहीं नहीं बनाया। ऊपर के 10 देश को छोड़िए, बात करते हैं विश्व के ऊपर के 50 देश, टॉप 50 कंट्रीज, वहां भी इंडियन जर्नलिज्म कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो आखिर भारतीय पत्रकारिता का स्तर है क्या? इंडियन जर्नलिज्म वर्ल्ड वाइड अपने आप को कहां पर फिक्स करता है? तो ये बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा है, लेकिन आपको होगा कि भारतीय पत्रकारिता विश्व में टॉप 100 कंट्रीज में भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए आपको बताते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारतीय पत्रकारिता को कितना क्रमांक देता है और वर्ल्ड वाइड भारतीय पत्रकारिता को कहां रखता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो रिपोर्ट थी, जो 2-3 साल पहले की थी, उसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ने हिंदुस्तान की पत्रकारिता को विश्व के टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100 में भी नहीं रखा, 142वें नंबर पर रखा जाता था। 142वें नंबर पे भारतीय पत्रकारिता का नंबर आता था 141 देशों के बाद। यह बात हमारे भारतीय मीडिया को जब पता चली तो उसने अपने अंदर बहुत सुधार किया और काफी मेहनत, मशक्कत और काफी अलग अलग डिबेट्स करा के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को बता दिया कि भारतीय पत्रकारिता का स्तर 142वां नंबर हो ही नहीं सकता। तो अपडेटेड रिपोर्ट 2022 की जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की आई है, उसके अकॉर्डिंग भारतीय पत्रकारिता का स्तर 150 नंबर हो गया है। दुनिया की 150वें नंबर की पत्रकारिता से आप निष्पक्ष पत्रकारिता की उम्मीद करते हैं? ये एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं है। हमारा चैनल देश का नंबर 1 चैनल, बताने वाले सभी पत्रकार जितने भी बुलेटिन्स हैं, उनको क्यों शर्म नहीं आ रही है कि विश्व में उनका नंबर 150वां है? आखिर ये देश में खुलेआम क्यों कहते हैं कि हमारा चैनल देश का नंबर 1 चैनल? तो गेम ऑफ टीआरपी। इनके डिबेट करने के तरीके से ही और इनके डिबेट के टॉपिक से ही हमें पता चल जाता है कि ये विश्व में 142वें नंबर पे जहां पहले गिरे थे, गिर के 150वें नंबर पे क्यों आ गए। ये हम इजी क्लियर कर लेते हैं। इनके डिबेट के टॉपिक ही कुछ ऐसे रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी सीरियस टॉपिक इनके डिबेट्स में आपको नहीं मिलेगा। और ये काफी क्रिएटिव है और बहुत नई नई चीजें करते हैं और किसी ना किसी एक स्पेशल कम्युनिटी को टारगेट करके उसके खिलाफ बहुत ही अलग अलग प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं ताकि ऑडियंस का कंसंट्रेशन एकदम सेंट्रलाइज्ड हो जाए और इसके हिसाब से वो अपने कंटेंट में चेंजेस करते रहते हैं। लाइक पाकिस्तान से एक बंदा बुला लिया, उसको एक अलग विंडो में बैठा के रख लिया। अब वो क्या कर रहा है, नीचे सारे इंडिया के जितने फेमस पॉलिटिशियंस हैं और इंडिया के कुछ रिटायर्ड लोग हैं जो अपना ज्ञान देते हैं आके टीवी के डिबेट्स पे और बताते हैं हम कितने ज्ञानी थे, और वो पाकिस्तान का बंदा बैठ के ऊपर से सुनता है और इन सबका मजा लेता है और ये फिर उनको अपनी फीलिंग्स बताते हैं। उसके बाद ये और भी क्रिएटिव चीजें करते हैं। एक मुस्लिम प्रवक्ता को सामने बैठाया, उसके साथ साथ एक एक्स मुस्लिम को उठा के चैनल में मुस्लिम प्रवक्ता के बगल में बैठाने वाला ट्रेंड शुरू कर दिया है। जब कोई व्यक्ति एक धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना चुका है तो ऑटोमेटिकली उसको अपना प्रीवियस धर्म जो है वो बेकार लगने लगेगा, उसमें उसको बहुत सारी चीजें गलत लगने लगेगी और ये इस बात को माइंड ही नहीं करेगा कि ऑलरेडी उसमें कितने फॉलोअर्स हैं, उनको कितने लोग मानते हैं, वो उसके लिए ये बात मैटर ही नहीं करती। और हमारी भारतीय पत्रकारिता एक मुस्लिम और एक एक्स मुस्लिम को बैठा लेगी सामने और उन दोनों के बीच में फीलिंग्स शेयर करती है, आपस में अपनी भावनाएं शेयर करो।
ये है भारतीय पत्रकारिता का स्तर जो विश्व में इसको इतनी बुरी तरीके से गिरा के 142 से 150वें नंबर तक कर दिया। क्या हमारी भारतीय मीडिया वाकई समझ पाएगी रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी कंटेम्पररी इंडियन सोसाइटी? When expert always count 4 pillar in a row of honorable, judiciary, executive, legislative, media. हिंदुस्तान के अंदर मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता था डेमोक्रेसी का, और जो इस समय स्थिति विश्व में मीडिया की, हमारी भारतीय मीडिया की चलती चली जा रही है और जिस हिसाब से उनका ड्रॉप डाउन हो रहा है, क्या ये डिजर्व करते हैं चौथा पिलर होना डेमोक्रेसी का? जब भी आप 150वें नंबर के पत्रकार से पूछेंगे कि विश्व में 150वें नंबर तक आपकी पत्रकारिता पहुंच गई है, आप अब इंडियन जर्नलिज्म को कहां ले जाना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरीके से पत्रकारिता करना हमें संविधान बताता है, और बताते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रावधान है, और इसके अंतर्गत आके हम इस तरीके से पत्रकारिता करते हैं और ये खुले आम हमारे देश के संविधान पे निगेटिव उंगली उठा देते हैं। और अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(a) क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसी कोई चीज नहीं है और ना ही इसका उसमें जिक्र है। तो आइए आपको बताते हैं कि एक्चुअल ये चीज है क्या। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात ही नहीं है। एक्चुअल में जो बात है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। ये आपको उसको रेनोवेट करके बताते हैं और इस तरीके से बताते हैं जैसे वो 100% सच है। वहां जो बात है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की हुई है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जैसी कोई भी चीज नहीं एग्जिस्ट करती आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। और अब तो तरस आता है हमारी भारतीय पत्रकारिता पे। ये बेचारे हमें बेवकूफ बनाते बनाते विश्व स्तरीय लेवल पे अपमानित हो गए, इंटरनेशनली इंसल्ट हो रही है इनकी। उसके बाद भी हमारी भारतीय पत्रकारिता की आंख नहीं खुल रही है। समस्या सिर्फ यही नहीं कि हमारे देश की पत्रकारिता ही भ्रष्ट है, एक और उससे लेवल के भी भ्रष्ट लोग हैं जिन्हें हम डिबेटर्स कहते हैं। समस्या सिर्फ हमारी भ्रष्ट पत्रकारिता ही नहीं, कुछ सुपर हीरोज भी हैं जिनको हम डिबेटर्स के नाम से जानते हैं। ये सर्वज्ञानी होते हैं और अपना पूरा ज्ञान लेके एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ जाते हैं, और दूसरा उससे भी बड़ा ज्ञानी है वो भी उधर बैठ जाता है, और बीच में खेल करता है स्टार्ट हमारे अब 150वां नंबर का पत्रकार जिसे हम एंकर समझते हैं। वो इन दोनों को लड़वाता है और टीआरपी गेन करता है। कई बार हमारे डिबेटर्स सुपर हीरो वर्ड का चयन करना भूल जाते हैं, अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, अपनी हद भूल जाते हैं, और बात करते करते कई ऐसी आपत्तिजनक बात कर जाते हैं कि सामने वाले के दिल को चूर कर जाए और कई कम्युनिटी को ठेस पहुंचा जाए। लेकिन इनके बाद भी इनका कोई इम्पैक्ट हमारे जर्नलिज्म को नहीं पड़ता। हाल ही में हुआ एक केस जो पूरे विश्व में हिंदुस्तान को इस तरीके से जलील और रुस्वा। मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या? भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 35 श्रेयांस धर्म विगुणा पर धर्मा स्वनुष्ठितात स्वधर्मे निधम श्रेय पर धर्म भयावह। प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों? कुरान करीम सूरह हुजरात आयत नंबर 11 या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यक्सर कौम मन कौमी आसिया। ना कोई बीजेपी प्रवक्ता देने, ना कोई मुस्लिम प्रवक्ता देने, देन सिर्फ और सिर्फ एक है, भ्रष्ट पत्रकारिता, 150वें नंबर की पत्रकारिता। और इस बात को बताते हुए काफी अफसोस हो रहा है कि भारतीय पत्रकारिता ने डेमोक्रेसी का मजाक बनाकर रख दिया। इन सब बातों के बाद मैं मीडिया से कुछ इंडिविजुअली कहना चाहता हूं कि जब तुम आफताब में कीड़े ढूंढने की नियत रखोगे तो उसकी चमक तुम्हारे लिए नासूर से ज्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो जो होने वाला है वो थोड़ा सा हटके होने जा रहा है और थोड़ा सा इंटरटेनिंग भी रहेगा इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ। उसका टाइटल है जर्नलिज्म का फर्जुलिज्म। हीरा बेटे सब्सक्राइब।